सर आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे एंड मार्केट में ट्रेड कर रहे होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे मार्केट अभी लाइव चल रही है, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी जो चल रही है वो 44,300 305 अराउंड यहाँ पर चल रही है, जिसका कि यहाँ पर 44,320 में एक रेजिस्टेंस है। ओके, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ऑप्शन जो बायर है वो क्यों नुकसान करता है और ऑप्शन सेलर क्यों प्रॉफिट करता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये, ठीक है। देखिए मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रही, आप देख रहे हैं ना। अब आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप नीचे आइए और 44,500 की कॉल आपको देखना है, ठीक है। ये 44,500 की कॉल यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। मार्केट यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी 44,308 में चल रही, ठीक है, चल रही ना। और आप इसकी कॉल का रेट देखिएगा, अभी जो चल रहा है 79 और 80 की चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर 80 में चल रहा है, राइट। आपके सामने सब कुछ लाइव में दिखा रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले आप ये जाइए चार्ट में, ठीक है। आप चार्ट में चलते हैं, हम चार्ट में चलते हैं, चार्ट को खोल करके देखते हैं, ठीक है। जस्ट मिनट, हम आपको इतनी चीज़ें दिखाएंगे कि पूछिए मत। ये देखिए चार्ट में हम गए, चार्ट में आप ये देखिए यहाँ पर जो मार्केट चल रही है बिल्कुल टॉप, जो पहले टॉप बनाई थी मार्केट, ठीक है, जो पहले टॉप बनाई थी इस जगह आप अगर देखते हैं तो ये था यहाँ पर की मैं बात कर रहा हूँ, अराउंड कहाँ पर था ये 44,325, राइट। उस जगह मार्केट ने टॉप बनाया था। तो जब 44,325 में मार्केट ने टॉप बनाया, ठीक है, और उस समय जो ऑप्शन का प्राइस था किसका 44,500 का जो प्राइस था आप यहाँ पर देख सकते हैं। उस समय इसका जो प्राइस चल रहा था वो आया था कहाँ पर, ये देखिए कहाँ पर आया था। यहाँ पर आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। मैं जो आपको कंसेप्ट बताना चाहता हूँ इस जगह आया था, ठीक है, सॉरी इस जगह आया था, ठीक है, ये वाला मतलब लगभग 107 के अराउंड में आया था ना। अब यहाँ से मार्केट क्या हुई, गिरी, ठीक है। मार्केट अब दोबारा आप देख रहे होंगे कि अगर मार्केट जो है तो यहाँ जब टॉप बनाई थी तो इसका जो रेट आया था, इसका जो रेट आया 107 मान लीजिए आया, ठीक है, हाई में। किसका 44,500 की जो कॉल का रेट था वो 107 में आया, राइट। अब क्या है, अब मार्केट क्या है, दोबारा वहाँ पर पहुँच गई। आप यहाँ पर देख रहे हैं दोबारा मार्केट जो है तो वहीं पर पहुँच चुकी है, ठीक है। जैसा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोबारा मार्केट वहाँ पहुँच चुकी है, पहुँची कि नहीं पहुँची आप खुद बताइए, ठीक है। जैसा मैं आपको दिखाया था कि मार्केट जो है तो दोबारा पहुँच चुकी है वहाँ पर, आप यहाँ पर देख लीजिए। ये देखिए, सॉरी ये दोबारा ऑप्शन चेन ही खुल गया, हाँ ये देखिए, लीजिए यहाँ से रिटर्न कर रही मार्केट, यहाँ से रिटर्न होगी मार्केट, ठीक है। ये इसका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि देखो मार्केट ट्रैप करती कैसे है। मार्केट क्या करेगी, यहाँ से ना आपको हो सकता है कि थोड़ा सा और ऊपर चले जाए, क्योंकि यहाँ पर सबको दिख रहा है, यहाँ पर सबको दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया, ऐसे करके ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर यहाँ गई, यहाँ सबको दिख रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर एक कैंडल बनाकर ऐसे हो जाए, ठीक है, लेकिन फाइनली आएगी नीचे मार्केट, ठीक है। फाइनली मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। और हो सकता है कि यहाँ से ये वाले जो हैमर कैंडल बना दिया ना, यहीं से नीचे आ जाए। मेरा मतलब ये था कि जो ऑप्शन सेलर का बेनिफिट होता है, अगर 44,000 जो 500 की कॉल थी, ठीक है, जब उसने यहाँ पर 107 रुपये का हाई बनाया और मार्केट यहाँ पर दोबारा लगभग मार्केट टच करने गई हाई, तो वहाँ से कितना ये हाई गया 80 या 81 रुपये, अभी जो करंट रेट चल रहा है था ना 80 का आपने रेट देखा है। अब बताइए कि ऑप्शन बायर को यहाँ पर कितने पॉइंट का नुकसान हो गया। अगर एक ऑप्शन बायर होता तो यहाँ पर उसको मतलब मार्केट जबकि ज़्यादा नीचे नहीं आई, वहाँ से 50 पॉइंट नीचे आई थी, 50 पॉइंट ही नीचे आई थी और मार्केट वापस रिकवरी कर गई, ठीक है। मार्केट वापस रिकवरी करके अपने टॉप पर ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसका जो ऑप्शन का प्राइस था, जो मतलब 44,500 के जो ऑप्शन का प्राइस था, वो यहाँ से कितना माइनस हो गया। अगर आप इसको माइनस करते हैं तो लगभग ये 23, ठीक है, मतलब 20 तो ये और 7 ये, मतलब 27 पॉइंट आपका यहाँ पर ऑप्शन का प्रीमियम माइनस हो गया। ये 27 पॉइंट किसके खाते में गया, ये ऑप्शन सेलर के खाते में गया। ये 27 पॉइंट समझिए ये ऑप्शन सेलर के खाते में गया। इसलिए मैं आपको ऑप्शन बाइंग से अब मना करने लगा हूं, क्योंकि ये पूरा मार्केट ही ऑप्शन सेलर के हाथ में चला गया, ठीक है। आप दोबारा देख लीजिए, अब मार्केट अगर अब जो यहाँ पर सेल किया ना ऑप्शन सेलर, अगर 44,500 की अगर कॉल वो सेल करके बैठ गया है, मान लीजिए वो सेल करके बैठ गया, तो उसका स्टॉप लॉस मान लीजिए अगर वो 20 पॉइंट का भी लगा देता, मतलब ये 20 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस अगर उसने लगा दिया, तो उसका स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट को 44,000 कहाँ जाना पड़ेगा, 400 में जाना पड़ेगा, तब जाकर के उसका स्टॉप लॉस हिट होगा।
तो क्या वो बैठा रहेगा? यहाँ पर उसको 27 पॉइंट तो मिल चुके हैं, और यहाँ पर जैसा कि वो आप देख रहे हो मार्केट में, यहाँ पर आपको रिजेक्शन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको मार्केट में दिख रहा है कि यहाँ पर ये मार्केट इस तरह से कुछ ड्रामा करना शुरू कर दिया, और यहाँ पर पुट मतलब क्या है, सेलर एक्टिव हो गए हैं, ठीक है, वो मैंने अपने ग्रुप में भी बता दिया कि यहाँ पर सेलर एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है। तो मेरा मतलब ये है कि अगर एक ऑप्शन सेलर आप बनते हैं, ठीक है, ऑप्शन सेलर आप बनते हैं, तो आपको प्रॉफिट होने के जो चांसेस हैं वो 80% हो जाता है। आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? और यहीं पर अगर एक ऑप्शन बायर होता, अगर यहाँ पर उसने कोई ऑप्शन बाय मतलब पुट बाई भी किया होता ना, तो मार्केट यहाँ तक गई, ठीक है, इसको यहाँ पर तो मान लो 10 पॉइंट, इसको 10 से 20 पॉइंट प्रॉफिट हो चुका होता, लेकिन जैसे मार्केट यहाँ पर गई तो उसका बेचारे का जो यहाँ पर बाई किया था ना, अभी तो उसका यहाँ से 10 पॉइंट माइनस भी हो रहा होगा, 10 पॉइंट माइनस भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सेलर ने कमाल कर दिया। ये है ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर का ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, इसको आप समझिए, ठीक है। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको कुछ नहीं है, आपको मान लीजिए 30 पॉइंट भी यहां पर मिल गया, 30 पॉइंट मिल गया, अगर आपने यहां पर 20,000 रुपए भी आपने लगा रखा है, अगर आप तो 30 पॉइंट मिल गया तो इसका मतलब क्या हो गया, लगभग आपको 350-400 रुपए मिल गए। अगर आप यहां बेट भी कर सकते हैं, क्योंकि उसको डर लगेगा ही नहीं, ऑप्शन सेलर को डर लगता ही नहीं दोस्त, नहीं लगता डर, आप मानिए। अगर आप रुकेंगे ना, ये मार्केट वापस यहाँ पर आएगी, ये मार्केट वापस कितने में आएगी, 44,165 170 में मार्केट को आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऐसे डायरेक्टली नहीं भाग सकती है, बिना किसी का एसएल ले हुए मार्केट कभी ऊपर नहीं जाती है। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, वेट कर लेगा। अगर उसको ऐसा लगेगा कि नहीं मार्केट मेरा एसएल लेगी, तो हैजिंग कर देगा ऊपर। हैजिंग क्या है, उसने 44,500 की अगर उसने कॉल सेल किया है, वो क्या करेगा, 44,600 या 700 की यहाँ पर कॉल को बाई कर लेगा। कल ले मार्केट उसका जो करना है, कुछ नहीं कर सकती मार्केट ऑप्शन सेलर का। उसके पास इतनी ज़्यादा हैजिंग की सुविधा उपलब्ध है, इतना ज़्यादा सिस्टम उपलब्ध है कि वो कहीं भी अपनी हैजिंग कर सकता है, वो पुट में अपनी हैजिंग कर सकता है, कॉल में अपनी हैजिंग कर सकता है। लेकिन बेचारा ऑप्शन बायर के साथ सिर्फ एक ही चीज़ चलती है, एक ही चीज़ क्या है, अगर मार्केट उसके डायरेक्शन में गई तो उसको प्रॉफिट होगा, और नहीं गई तो बेचारा वो लॉस कर जाएगा, ठीक है। अब बताइए, आप खुद बताइए, यहाँ पर अगर कोई ऑप्शन बायर एक सोचे भी कि चलो ब्रेकआउट करने के बाद मैं बाई करूं, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप करेगा सबको। अब अगर मान लो ब्रेकआउट करके मान लो ये यहाँ से मान लो कि 50 से 100 पॉइंट ऊपर मूव भी करता है, तो क्या आपकी हिम्मत रहेगी यहाँ पर मूव करने की, आपको यहाँ कैप्चर करने की? नहीं रहेगी। लेकिन यहीं पर ऑप्शन सेलर जो है तो बिल्कुल आंख बंद करके 44,300 की भी कॉल को सेल कर सकता है, उसको यहाँ पर पैसा मिलेगा भाई, उसको यहाँ पर पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑप्शन के हेजिंग करेगा, 44,500 की कॉल को बाई कर लेगा और 44,300 की कॉल को सेल कर देगा। चलो करो मार्केट ना, कहाँ जाएगी ऊपर। इसलिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आप थोड़ा सा कैपिटल की व्यवस्था करिए, ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं, थोड़ा कैपिटल की व्यवस्था करिए। आपको मार्केट लॉस नहीं दे सकती इतना जल्दी, समझिए। आप हैजिंग के एक पूरा कैलकुलेशन सीख लीजिए। आपको मार्केट लॉस देने से सोचिए कि 10 बार सोचना पड़ेगा मार्केट को लॉस देने के लिए। और अभी मैंने सुबह एक ट्रेड आप लोगों को एक बनवाया था, मैंने दिया था 44,200 की, क्या दिया था मैंने, कॉल सेल के लिए दिया था, 44,300 की कॉल बाई के लिए दिया था। अब आप बताइए, आप वैसे को अगर आप एक ट्रेड में आप तुरंत के तुरंत 600 से 700 रुपये लॉस कर जाएंगे, लेकिन ये इन द मनी होने के बाद भी भाई 200 से 300 पॉइंट आ गए, 100 पॉइंट इन द मनी हो गया, आईटीएम हो गया। तो जब आईटीएम हो जाता है तो ऑप्शन की जो प्राइस है आप जानते हैं कि भागती बहुत जल्दी है। तो जब उसने हैजिंग कर रखा है तो आप खुद उससे पूछो, खुद देख लेना अपना पोर्टफोलियो को, आपको लॉस कितना हो रहा है, ठीक है। और अगर वो रुक गया, वो सिर्फ ये सोच लिया कोई बात नहीं, मेरा सिर्फ 1000 रुपए के अंदर लॉस करके दिखा दे मार्केट, वो भगवान कसम अगर रुक गया ना तो मार्केट में औकात नहीं, मार्केट उसको लॉस करके दिखा दे। 1000 रुपए तो उसको लॉस करके दिखा देना जब उसने हैजिंग कर लिया है तो। और मार्केट क्या है, मार्केट डायरेक्टली कभी ऊपर नहीं जा सकती है, मार्केट नीचे आना पड़ेगा, मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कल भी मार्केट ऊपर गई है, आज भी मार्केट ऊपर जा रही है, कल है मंथली एक्सपायरी। ये सब डरा करके ऑप्शन बायर को ऐसे लपेट रहे हैं, पूछो मत, ठीक है। ये कल है मंथली एक्सपायरी, तो कल ये कुछ लोग ये बड़ा उल्टा फेर करने वाले हैं। इसलिए मैं आज आप लोगों को ये बता रहा हूं कि बिना हैजिंग के कोई ट्रेड नहीं करना, समझ गए। आप ऑप्शन से आप ऑप्शन सेलर बनिए, मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। लेकिन दोस्त, ऑप्शन बाइंग में बहुत ही क्रिटिकल दिक्कत आती, कहीं भी किसी भी टाइम आपको ऐसे लीड कर देगा, ठीक है। तो चलिए, मेरा मेन मुद्दा था लाइव मार्केट में आपको समझाने का, क्योंकि बहुत से लोग बोले थे
बोलो सर लाइव मार्केट में समझाना। देखो अब यहाँ पर देखो ऑप्शन की प्राइस देखो कैसे गलती जा रही है, कैसे गलती जा रही है, आप चेक कर लो, आप यहाँ पर खुद चेक कर लो ऑप्शन की प्राइस कैसे गलती जा रही है, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी मैं बात कर रहा था। ये देखो मार्केट जा रही है ऊपर, अरे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, देखो ऊपर जा रही है, लेकिन मार्केट जब मैं आपको दिखाया था 81 83 था, अब यहाँ पर 77 आ गया। बोलो क्या करेगी भाई, इसको आपने सेल कर दिया और इसके ऊपर थोड़ा सा जाकर के बाई कर लिया, अब आपका लॉस फिक्स हो गया। लॉस आपको उससे ज्यादा मार्केट कर ही नहीं सकती, क्या करेगी मार्केट बताओ, करे तो लॉस। आपका यहाँ पर मैंने जब शुरुआत में करवाया था, इसको मैंने सेल करवाया था, इसको मैंने बाई करवाया था, क्यों करवाया था, करे ना लॉस। कितना लॉस करेगी, अगर ये हमको लॉस देगा तो ये हमारा कवर करेगा। और अगर गलती से नीचे मार्केट चली गई, जैसे कि आप जानते हैं, अगर गलती से आज के आज अगर जो जिस इंसान ने इसको सेल किया होगा, जिस बंदे ने इसको सेल किया है, अगर आज ही गलती से मान लो यहाँ से सिर्फ 200 पॉइंट भी नीचे मार्केट गिर गई, जहाँ की अभी लग रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरना चाहिए, अगर 200 पॉइंट यहाँ पर मार्केट गिरी तो इसका जो प्रीमियम है ना 44,200 वाले का जो प्रीमियम है, ये खट से आएगा 100 के अंदर आ जाएगा प्रीमियम। मैं बता रहा हूँ, करो ना लॉस, करके दिखाओ ना लॉस। मैं इसलिए बोलता हूँ आप ऑप्शन हैजिंग सीखिए, ऑप्शन हैजिंग करिए, बहुत मजा आएगा आपको और लंबे टाइम तक आप मतलब मार्केट में टिकेंगे। और जब लंबे टाइम तक आप मार्केट में टिकेंगे तो सिंपल बात है कि मार्केट से आप पैसा कमाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में आते हैं 5,000 रुपये 10,000 रुपये मत करो। आपके पास अगर फंड नहीं है तो आप इससे अच्छा अपना एक पोर्टफोलियो बना लो। ठीक है, पोर्टफोलियो बनाओ, उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा आप इन्वेस्टमेंट करते रहो। लेकिन ये कॉल और पुट के भैया बायर बिल्कुल बचो बचो बचो, ये सबसे महान गलती हम लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हो रही जो डेली इन्होंने एक्सपायरी करके ना, क्या बोलूँ क्या क्या कर दिया, पूरा एक्सपायरी करके। अब देखिए आज के दिन सबसे ज़्यादा प्रीमियम डीके आज के दिन हो जाएगा, आज के दिन सबसे ज़्यादा प्रीमियम डीके हो जाएगा। और कल क्या करेगा, जब मान लो कोई भी प्रीमियम 40 से 50 रुपये रहता है तो ऑप्शन बायर क्या करता है, ये सोचता है कि चलो यार हम बाई कर लेते हैं, प्रीमियम सस्ता है। वो जैसे बेचारा बाई करेगा ना, वो जैसे बाई करेगा, एक बार मार्केट उसको बुम से ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, उसी में उसको डरा करके उसको साइड कर देगी। ये सब इनका खेल है। ठीक है, तो इनके जंजाल से थोड़ा सा बचो, इनके साथ चलो, तभी आप पैसा कमा पाओगे। अगर इनसे अगर आपने अपोजिट हुए आप तो पैसा नहीं कमा सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूं और आशा करता हूं कि अगर ये चीज़ आपको समझ में आई होगी तो प्लीज़ आप कोशिश करेंगे ऑप्शन सेलर बनने की। ऑप्शन बाइंग में कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। ऑप्शन सेलर किसी भी टाइम पैसा कमा सकता है मार्केट से, लेकिन ऑप्शन बायर को 100% मार्केट में परफेक्ट होना पड़ेगा, तभी वो पैसा कमा सकता है, नहीं तो नहीं कमा सकता। लेकिन यहीं पर अगर एक ऑप्शन सेलर है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ 40% भी सही रहा तब भी वो पैसा कमा लेगा। समझिए ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर का खेम। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए। ठीक है, चलो बाय।